इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में न्याय की आस लगाए बैठे परिजनों को तब बड़ा झटका लगा जब साक्ष्य मिटाने के आरोपी लोकेंद्र तोमर, बलवीर और शिलोम जेम्स को अदालत से जमानत मिल गई। जमानत की खबर मिलते ही राजा की मां उमा रघुवंशी की हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। ये वही मां है जो हर रोज दरवाजे की ओर देखती है कि शायद उनका बेटा किसी तरह लौट आए, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि न्याय भी उन्हीं की तरह दम तोड़ता जा रहा है। और इसी के साथ ही राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन 3 आरोपियों को जमानत मिली है उन्हें गोविंद की शह प्राप्त है। उनका दावा है कि गोविंद की योजना राज और सोनम की शादी करवाने की है और इसके लिए वो आरोपियों को बचा रहा है। इस मामले में राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर बाकी आरोपी भी छूट गए तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। इसकी जिम्मेदार शिलोंग सरकार की होगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जिन आरोपियों को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर शिलोंग पुलिस शिलोंग लेकर गई थी, उन तीनों ही आरोपियों की जमानत हो गई। जब से राजा रघुवंशी की मां ने इस बात को सुना तब से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी हुई है। बीपी उनका काफ़ी लो हो गया। अभी अस्पताल से लौटी हैं, मेरे साथ में मौजूद हैं। माता जी, तबीयत अचानक से ख़राब हुई, क्या हुआ था? अचानक से तबीयत ख़राब हुई। जैसे मैंने पूछा घर में कि तो बोले मम्मी उनको ज़मानत मिल गई, तो मेरे को मतलब एकदम से घबराहट सी हुई, एकदम बीपी मेरा लो हो गया। तो मतलब मेरे को अचानक से मतलब खूब अच्छा नहीं लगने लगा, बेकार लगने लगा। मतलब कि मतलब इन लोगों को ज़मानत मिल गई तो फिर आगे कैसा क्या होगा, मेरे बच्चे को इंसाफ कैसा मिलेगा? क्योंकि मेन सबूत तो यही था। जब सब चीज़ जलाई गई है तो फिर मतलब ये तो सबूत मिटाने के वो है ना, नहीं हो सकती है। क्योंकि मोटा पैसा किसी को भी देंगे तो कोई भी जमानत दे सकता है, आराम से जमानत हो सकती है ना। अच्छा, इनकी जमानत कराने के बाद किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जमानत पर छूट के आ रहे हैं? फ़ायदा किसको होगा? उनके घर वाले को होगा ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा। तो बेटी घर वापस आ जाएगी तो क्या लग रहा है कि किससे शादी कराई जा सकती है सोनम की, अगर छूट के कभी भविष्य में आती भी है तो? राजपूत बस शादी करा देंगे वो लोग, तो वो तो अच्छे से रहेंगे, फिर से खुशी खुशी रहने लगेंगे। क्योंकि उनको कुछ फर्क पड़ने वाला थोड़ी है ना। अब जिसका बेटा गया उसको फर्क पड़ने वाला है ना। बेटे की याद लगातार आपको आती, लगातार आप परेशान रहती हैं। क्या लग रहा है जो नरबली की बात सामने आई थी, हत्या की मुख्य वजह आज तक नहीं पता चल पा रही है कि मारा तो मारा क्यों, छोड़ के जा सकती थी, कई चीज़ें हो सकती थी। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा किया होगा जिसके कारण राजा को मारा है? क्यों मारा? बस मैं तो यही तो पूछ रही थी, क्यों मारा उसको? राजा को मारा तो मारा क्यों? उसको सोनम को राज के साथ जाना था तो जा सकती थी, मगर राजा को मारने से उसको मिला क्या? और आज भी मतलब है ना, हमको तो उस चीज़ की तकलीफ होती ना कि हमको एक बार बता देती सोनम तो हम खुद उसको मतलब छोड़ देते, राज के हवाले कर देते। उसकी माँ है जो काफ़ी दुखी है और तबीयत जो है उनकी लगातार ख़राब हो रही है। जब से आरोपियों की जमानत की बात उन्होंने सुनी तब से आंखों से आंसू जो है वो थम नहीं रहे हैं। और कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। रघुवंशी हत्याकांड में जिन 3 आरोपियों को साक्ष्य मिटाने के आरोप में इंदौर से शिलोंग पुलिस गिरफ्तार कर लेकर गई थी, उन्हें शिलोंग न्यायालय से जमानत मिल गई है। नहीं, देखिए, शिलोंग पुलिस ने जिस प्रकार काम करा था तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं चूक होगी इसके अंदर। फिर मुझे ऐसा लग रहा है तो शिलोंग जेम्स द्वारा जो है जिसमें शिलोंग जेम्स ने सारे सबूत मिठाए थे, जो कि मुख्य आरोपी के द्वारा जो देखा जाता है कि सोनम के उसने कपड़े जलाए हैं और सोनम के रकम जो उसके पास थी, सोनम का लैपटॉप उसके पास में था और सोनम के पैसे उसके पास में थे। मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें सोनम की जो थी वो सारी चीज़ उसके पास में थी, जो कि पुलिस द्वारा उनको सब मिली गई है, सोनम के इसके पास से मिली है। तो इतने बड़े आरोपी को जो है एकदम से जांच खत्म भी नहीं हुई है, चालान डायरी पेश भी नहीं हुई है और इतनी जल्दी जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पुलिस की इसमें जाँच में कहीं ना कुछ कमी होगी इसके अंदर। आरोपी हैं जेल के अंदर, इनका परिवार में कमाने वाले लगभग यही लोग थे और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है सभी आरोपियों की, तो इनका घर चलाने में भी क्या गोविंद मदद कर रहा है? नहीं, देखिए ना, आज राज कुशवाहा जो है उसकी इनकम भी 15,000 रुपये महीने की थी। आज वो लाखों रुपये वकील करने जा रहा भी है तो उसकी इतनी वक्त नहीं थी। जिसके घर में खाना खाने के लिए आटा नहीं है वो लाखों रुपये वकील कहाँ से कर लेगा? तो गोविंद का परिवार जो उसको सपोर्ट कर रहा है, गोविंद जानता है। तो राज कुशवाहा छूटेगा तो मेरी बहन छूटेगी, एक आरोप सब छूट जाएंगे। तो गोविंद जो है, जब गोविंद इनके परिवार को चला रहा है
आज भी इतना बड़ा केस होने के बाद भी जो है गोविंद के परिवार द्वारा जो है राज कुशवाहा के परिवार को पूरा पैसा दिया जा रहा है, उनके राशन भरे सब भर रहा है, लोग वकील करके दे रहा है वो, तो सब कुछ जो है गोविंद के परिवार द्वारा उसमें किया जा रहा है। क्योंकि गोविंद परिवार जाता है तो एक एक आरोपी छूटेंगे तो सोनम भरा जाएगी धीरे से। कभी सोनम और राज अगर बाहर आ जाते तो क्या लगता है आपको, ऐसा शक है कि जो सोनम अगर बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं गोविंद राज और सोनम की शादी भी करवा सकता है? नहीं, देखिए इसमें गोविंद के परिवार द्वारा जो है सोनम राज बाहर आते का भी है तो कहीं ना कहीं शादी करा सकते हैं या सकते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये चीज़ जरूर है। तो शक है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए मुझे इतना तो यकीन मुझे है, तो सोनम जो बाहर आती है, राज बाहर आता का भी है, तो दोनों जने यहाँ तो नहीं रहेंगे, इनके परिवार द्वारा जो है इन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे और उसको वहाँ पे इनकी शादी जरूर करा देंगे, मुझे यकीन है। बाकी हमें ये भी डर है इसमें है, तो सोनम के परिवार पर जो हमने आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप जो सही है, तो आगे कहीं ना कहीं जो है हमारी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि एक ही करके आरोपी जो है आरोप इतने चंट है, तो आज सोनम को इतना कुछ करने के बाद छोड़ा सकते कभी है, तो ये कहीं ना कहीं हमको मार सकते हैं इस जगह पर। तो है कि क्या वाकई में राजा रघुवंशी को न्याय मिल पाएगा या फिर न्याय के लिए लगातार विपिन रघुवंशी जो रघुवंशी परिवार है वो इसी तरह भटकता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। मेरे साथ में राजा रघुवंशी के सबसे बड़े भाई सचिन रघुवंशी मेरे साथ में मौजूद हैं। सचिन भाई, तीनों आरोपी जिन्होंने साक्ष्य मिटाए थे तीनों छूट गए हैं, ऐसे में अब उनकी जमानत पर किस तरीके की आपत्ति लेंगे? साक्ष्य मिटाना होता है एक पार्टनर, जैसे बोलते हैं ना चोरी का माल जो खरीदता है वो भी चोर होता है, जो बेचता है वो भी चोर होता है। तो वैसे साक्ष्य मिटाना एक पार्टनर के थ्रू होता है क्या कि सिलोम जेम्स उनका मतलब बोला केस पार्टनर था, जिसको बोला जाता है केस पार्टनर था, तो केस पार्टनर होने बाद भी उसको चालान डायरी के पहले जमानत मिल गई है, तो वहाँ की ये पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो हमें बता दीजिए, सबको छोड़ दो, वो आपके यहाँ मर्डर करना बड़ी बात नहीं है, तो अच्छी बात है कि मर्डर करना बड़ी बात नहीं। बाकी सरकार को मेरे को लगता था जिस तरह से काम करी थी मैं बहुत खुश था कि मेघालय बदनाम हुआ, लेकिन मेरे को लगता है मेघालय अब बदनाम तो हुआ था, लेकिन जिस तरह से जमानत मिल रही है वो मेरे को हजम नहीं हो रहा, और यदि ऐसी जमानत उनको मिलते गई तो मैं तो वहाँ की सरकार पे मैं पूरा परिवार हम आत्महत्या कर लेंगे और जाके वहाँ की सरकार का नाम लिख देंगे कि इनकी सरकार हम बने। अच्छा, और क्या लग रहा है जैसे जैसे आरोपी जो हैं जमानत पर बाहर आ रहे हैं, आने वाले समय में राज और सोनम भी बाहर आएंगे, तो क्या लग रहा है इसमें इनकी शादी भी करवाई जा सकती है? क्योंकि इन लोगों का अफेयर तो लंबे समय से था। सर देखो, शादी करवा देंगे ना, क्योंकि उनको जीजा मिल जाएगा, बाप को जमाई मिल जाएगा, जिसको अभी तक अटक नहीं आया, मरा नहीं अभी तक है, उसको अटक आ जाएगा, उसको अटक थोड़ा आएगा, उसको खुश हो जाएगा कि जमाई तो मिल गया वापस से, उनको बेटी मिल गई, राखी मारने के लिए गोविंद को वापस से बेन मिल गई है, सब प्लानिंग सब गेम हो रहा है क्या। और वहाँ के मैं तो वहाँ के सरकार हो रहा कि यदि ऐसा कुछ हुआ कभी उनको जमा मिली है तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, पूरे परिवार हम आत्महत्या करेंगे और वहाँ के सरकार के थ्रू आत्महत्या करेंगे। भाई मैं तो ये क्लियर हो रहा। ये राजा रघुवंशी के बड़े भाई हैं सचिन रघुवंशी, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर सभी आरोपी छूटते हैं तो जो पूरा परिवार है वो आत्महत्या कर सकता है। लेकिन हालांकि इस पूरे ही मामले में अभी लंबे समय तक जांच चलनी है, जांच के बाद में और जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। लेकिन हालांकि जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो जरूर यहाँ पर राजा रघुवंशी का परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा है।